नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग किशोरावस्था पर पूरी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो 10 से 19 वर्ष के बच्चों में जो भी बदलाव आते हैं वो सब किशोरावस्था के ही कारण बदलाव आते हैं। तो इसे हम पूरा समझते हैं। किशोरावस्था यानी 10 से 19 वर्ष की उम्र का वो दौर जब एक बच्चा धीरे धीरे वयस्क बनता है। इस समय शरीर, मन और सोच में बहुत तेज बदलाव आते हैं। कई बार हमें यह बदलाव अजीब, डरावने या भ्रमित करने वाले लगते हैं, लेकिन ये सब स्वाभाविक होते हैं। जब बच्चा 10 साल की उम्र में होता है, 10 से 19 के बीच में, तो उस समय बच्चे के शारीरिक रूप से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे वयस्क बनता जाता है। इस समय शरीर, मन और सोच में बहुत तेज बदलाव आते हैं। जब बच्चा होता है तो धीरे धीरे वह वयस्क बनता जाता है। मतलब जब 10 साल से वह ज़्यादा का होने लगता है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, वह अपने आप को वयस्क की श्रेणी में आने लगता है वो, और उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। या वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, दोनों के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं हार्मोन की वजह से। क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोन की वृद्धि होती है, बहुत सारे हार्मोन में बदलाव होता है। और देखते हैं इसको, जैसे 13 साल के रोहित को अचानक गुस्सा ज़्यादा आने लगा और वह अकेला रहना पसंद करता है। एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित, वह 13 साल का है। वह अचानक अब गुस्सा हो जाता है, उसे अकेला रहना पसंद लगता है। क्योंकि यह वो समय है, 13 साल अगर देखें तो 10 से 19 वर्ष के बीच बीच में आता है यह। और इस समय जब हार्मोन में बदलाव होता है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे व्यक्ति गुस्सा होने लगता है बहुत अधिक मात्रा में, या फिर वह चाहता है कि हमें कोई परेशान न करे, हम अकेले रहें। और देखते हैं उसके बाद हम लोग 14 साल की सीमा को अपने शरीर के बदलाव को देखकर शर्म आने लगी। इन सब का कारण किशोरावस्था के शारीरिक और मानसिक बदलाव हैं। एक लड़की है सीमा, ये सब बदलाव को देखकर उसके श- शर्म आ रही है वो। मतलब उस लड़की के शारीरिक रूप से बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगते हैं, या फिर उसके स्तन में भी बदलाव आने लगते हैं। जैसे बच्ची बड़ी होती है, क्योंकि जब छोटी होती है तो स्तन छोटे होते हैं उसके, लेकिन जैसे ही वह 10 साल पार करती है, 10 साल, 11 साल, उसके स्तन में बदलाव आने लगते हैं। और बहुत से अंगों में बालों का निकलना दिखाई देने लगता है। लड़कियों के
मासिक चक्र प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे हम पीरियड कहते हैं। और भी देखते हैं उसको हम लोग। 14 साल की सीमा को अपने शरीर के बदलावों को देखकर शर्म आने लगी। इतना समझ गए होंगे आप कि बहुत सारे शारीरिक रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं। लड़के में भी बदलाव देखने को मिलते हैं और लड़कियों में भी दिखते हैं। और देखते हैं इसको और विस्तार पूर्वक। और भी शारीरिक बदलाव देखें तो लड़कों में बदलाव, पहले हम लोग लड़कों में बदलाव को देखते हैं। पहला देखें तो आवाज़ भारी होना, गला बदलता है इसमें। पहले देखेंगे तो जब छोटे बच्चे होते हैं वह जब बात करते हैं तो उनकी आवाज़ें काफ़ी सुरीली होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसकी आवाज़ में भारीपन महसूस होता है और आवाज़ें काफ़ी तेज हो जाती हैं। क्योंकि ये सब क्या होता है, गला में बदलाव होने की वजह से ये सब होता है। और उस समय बहुत सारे हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, इसलिए ये सब बदलाव देखने को मिलते हैं। और देखते हैं मुँह से दाढ़ी का आना। देखेंगे तो लड़कों में मूछ आ जाता है, दाढ़ी निकलने लगता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय तो नहीं होता है, लेकिन जब किशोर अवस्था के समय आता है तो उस समय ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे मूछ का आना, दाढ़ी का निकलना। तो इतना समझ गए होंगे आप। और देखते हैं कद तेजी से बढ़ना। उस समय बच्चों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है उस समय, और शारीरिक रूप से विकास भी उस समय बहुत तेजी से होता है शरीर का। तो ये सब बदलाव होते हैं हार्मोन की वजह से होते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में हार्मोन पूरी चरम स्तर पर होता है। अपनी सारी प्रक्रियाएं वो दिखाता है वो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिसमें प्रोटीन की कमी हो, विटामिन की कमी हो, जिसके तहत हार्मोन उतने प्रभावी न हों, लेकिन यह किशोर अवस्था में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और देखते हैं मांसपेशियों का विकास। बच्चों में मांसपेशियों का इस समय बहुत सारा विकास होता है। जैसे देखेंगे तो बच्चों का मसल्स काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है इस समय। शरीर पूरा विकास करने लगता है। जैसे कि लंबाई में वृद्धि हो सकता है, या फिर मोटापा आ सकती है। ये सब प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं ये सब। और देखते हैं यौन अंगों का विकास होता है। जो भी जननांग होते हैं, जो जो भी प्रजनन की जिससे क्रियाएं संपन्न होती हैं, उनका इस समय विकास होता है। और देखते हैं उसको बाद गीले सपने, वेट ड्रीम होना। इस समय जिसे आप कहीं कहीं लोग कहते हैं नाइट फॉल भी कहते हैं, या भी स्वप्न दोष भी कहते हैं लोग। और इसे वेट ड्रीम भी कहते हैं। तो ये सब जब बच्चों के शरीर में हार्मोन का बदलाव होता है तो ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं लड़कों में। और देखते हैं उसके बाद। तो इतना समझ गए होंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अमित अब पहले से लंबा हो गया है। पहले
अमित छोटा था, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था की समय आया, उस समय उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अमित क्या हो गया, लंबा हो गया। और जब बात करता है तो आवाज़ भारी लगती है। शुरू में उसे डर लगा कि वह बीमार तो नहीं है। पहले उसकी आवाज़ पतली थी, लेकिन बाद में उसकी आवाज़ में बदलाव आने लगा, मोटापा आने लगा, भारीपन महसूस होने लगा। लेकिन अमित डर गया कहीं कि हम, क्योंकि जब आवाज़ें भारी होती हैं तो ये सब महसूस होने लगता है कि कुछ हो रहा है। तो अमित हैं तो वह डर गए कि हमारे में लगता है कोई भी बीमारी है। लेकिन जब कोई उन्हें समझाता है कि आप किशोरावस्था में इस समय हैं, आप में बहुत सारे हार्मोन का बदलाव हो रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, लेकिन फिर समझाया गया कि वह किशोरावस्था का हिस्सा है। जब अमित डर रहा था तो उसको बाद में समझाया गया कि डरने की बात नहीं है, यह समय किशोरावस्था का है। किशोरावस्था में ऐसी घटनाएं होती हैं, आवाज़ का भारी होना, लंबाई का बढ़ना, वेट ड्रीम का होना, ये सब घटनाएं सामने दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा में आता है लड़कियों में बदलाव। हम लोग लड़कों में बदलाव को देख लिए, अब देखते हैं कि लड़कियों में क्या क्या बदलाव होते हैं। पहला अगर देखें तो स्तन का विकास। लड़कियों के स्तन का इस समय विकास होता है, क्योंकि जब लड़की 10 साल के करीब होती है तो उस समय लड़कियों के इनके स्तन में काफ़ी बदलाव होते हैं, जिससे आकार का बड़ा होना कहते हैं। और देखते हैं उसके बाद हम लोग मासिक धर्म शुरू होना। मासिक धर्म इस समय शुरू हो जाता है, जैसे ही कि 12 साल पार करता है तो अब मासिक धर्म वहाँ पर चालू हो जाता है, जिसे एमसी भी लोग कहते हैं, मासिक चक्र भी लोग कहते हैं, पीरियड भी लोग कहते हैं। तो ऐसी बदलाव प्राकृतिक रूप से होने लगते हैं महिलाओं में। उसके बाद और देखते हैं हम लोग कूल्हों का आकार बढ़ना। कूल्हों के आकार में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जब पहले कूल्हों का आकार उतना विकसित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था का समय आता है उस समय की कूल्हों में भी विकास होने लगता है, बढ़ोतरी होने लगती है। उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके तहत बहुत सारे वसा फैट कूल्हों में ज- जमा होने लगते हैं। उस समय जब जमा होने लगते हैं तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ने लगती है, और जिससे काफ़ी गोलाकार दिखाई पड़ता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद अगर देखें हम तो शरीर में बाल का आना। शरीर के बहुत सारे हिस्सों में बाल का आना यह दिखाता है कि किशोरावस्था का समय चल रहा है। उस समय 10 से लेकर 19 वर्ष की उम्र में ये सब बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे जननांगों पर भी बाल का दिखाई देना। उसके बाद देखते हैं हम लोग त्वचा में बदलाव।
त्वचा में बदलाव मतलब जैसे कि आप देखे होंगे पिंपल्स का निकलना, लोगों के चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो वह भी हार्मोन की वजह से होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। इसमें देखते हैं हम लोग, पहला, पहचान की तलाश होती है, मैं कौन हूँ। इससे में लड़का खुद को समझ नहीं पाता है कि हम कौन हैं, और अपने आप को समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। जैसे सवाल मन में आते हैं, नई रुचियां विकसित होती हैं। इस समय उसके मन में बहुत सारे ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। देखेंगे उस समय तो अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। जैसे लड़कों का ध्यान लड़कियों की तरफ, या फिर लड़कियों का ध्यान लड़कों की तरफ इस समय काफ़ी दिखाई देता है, जिसे आकर्षण आप कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भावनात्मक अस्थिरता, कभी बहुत खुश कभी उदास। इस समय कभी खुश होते हैं तो कभी उदास होते हैं। इस समय ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटी बात पर गुस्सा या रोना, छोटी छोटी बात पर लोग गुस्से हो जाते हैं, या फिर कोई अगर भावनात्मक ज़्यादा है तो वह रोने भी लगता है वो। तो ये सब किशोरावस्था में सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग आत्मविश्वास की कमी या बढ़ना। इस समय दो घटनाएं होती हैं, या तो आत्मविश्वास बहुत ही हाई हो जाता है, या फिर बहुत ही लो हो जाता है। किसी को उस समय लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब खुद पर आत्मविश्वास होता है, खुद पर भरोसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं, हम यह नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हम इस क्षेत्र में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि दुविधा का भी एक समय दिखाई पड़ता है। लोग दुविधा में होते हैं कि हम यह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा का देखें तो यौन जिज्ञासा। यौन जिज्ञासा मतलब बॉय का झुकाव गर्ल की तरफ हो जाता है, और गर्ल का झुकाव बॉय की तरफ हो जाता है। लोग जैसे कि लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती हैं, या फिर लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लगते हैं। ये क्यों होता है? तो यौन जिज्ञासा होता है उस समय, क्योंकि हार्मोन जब बदलाव होता है हार्मोन में, तो ऐसी भावनाएं सामने आती हैं, दिखाई देती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं शरीर और यौन संबंधों को लेकर सवाल उठते हैं। उस समय बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि बॉय हो या गर्ल हो, उस समय कहते हैं कि यह बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का उनका उनके शादी विवाह के लोग बारे में बात करते हैं। तो उस समय काफ़ी यह सवाल खड़े होते हैं कि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके आगे के बारे में सोचना चाहिए। और उस समय बहुत सारे गतिविधियाँ, जैसे कि बच्चे नशीली पदार्थों काफ़ी भी करीब जाने लगते हैं। उस समय बच्चों को
समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वह भ्रमित होते हैं। वो जैसा देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। अपने दोस्तों पर काफ़ी भरोसा करते हैं। दोस्त अगर गलत दिशा में जा रहा है तो काफ़ी ऐसा बिगड़ने का यह समय होता है कि लड़का अगर उसका संगत खराब है तो अभी बिगड़ सकता है, गलत दिशा में जा सकता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। उदाहरण देखते हैं, रजनी को अब लड़के पसंद आने लगे हैं। कोई एक लड़की है रजनी, उसको अब लड़के क्या आने हैं? पसंद आने लगे हैं, अच्छे लगे हैं, क्योंकि वह किशोरावस्था में है वो। और देखते हैं, और वह खुद को आईने में ज़्यादा देखने लगी है। उसे अपने मन की बातें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करनी चाहिए। उसके वह अब अपने आप को आईने में ज़्यादा देखना पसंद करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हमें लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसी भावनाएं सामने आती हैं, क्योंकि यह किशोरावस्था का समय है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सही मार्गदर्शन और समाज की भूमिका। इसमें देखते हैं क्या करें, क्या सही है उस समय। देखेंगे तो पहला देखें तो अगर बच्चों से खुलकर बात करें, डराएं नहीं। कोई भी बच्चे हैं उनसे खुलकर बात करें, उन्हें डराएं नहीं, उन्हें सही सलाह दें, उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में उनकी मदद करें। नहीं तो अगर डराएंगे तो वह बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेंगे। तो उनको डराना नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सही जानकारी दें, शरीर, यौन शिक्षा, भावना सब पर। बच्चों को सही जानकारी दें, चाहे शिक्षा हो, यौन संबंधी कोई हो, या फिर भावना, सब पर कोई भी जानकारी दें, लेकिन सही दें। उन्हें प्रश्न पूछने से न रोकें। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्कूल में यौन शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। जब विद्यालय में यौन शिक्षा पर अगर कोई बात चल रही हो, कहीं सेक्स के बारे में कहीं बात किया जा रहा हो, तो वहाँ पर उन्हें जाने से बच्चों को न रोकें, क्योंकि उनको वहाँ पर जाएंगे तो कुछ सीखेंगे। तो उनको इन सब में शामिल किया जाना चाहिए। और देखते हैं हम लोग क्या नहीं करना चाहिए उस समय। ये सब तो जितना हम लोग बात किए तो ये सब करना चाहिए। ये सब तो देखिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या न करें। यहाँ पर देख रहे हैं, गलत का चिन्ह भी लगा हुआ है यहाँ पर। क्या क्या नहीं करना चाहिए? शर्मिंदा न करें, किसी को भी शर्मिंदा न करें, किसी को उनको अपमानजनक से लज्जित ना करें। क्योंकि आप किसी को अपमानित करते हैं, शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से अलग महसूस करने लगता है, अपने आप को कमतर आंकने लगता है। तो ऐसा किसी के साथ न करें। उसके बाद देखते हैं हम लोग मना न करें कि ये सब बात मत करो। अगर कहीं बात हो रहा हो सेक्स के बारे में, यौन क्रिया के बारे में, तो उसे मना न करें। अगर आप मना कर रहे हैं तो यह गलत कर रहे हैं। कैसे कि उनको जो भी जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा को सामने लाने की कोशिश कीजिए। उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान कीजिए। और देखते हैं उसके बाद हम मजाक न बनाएं, खास तौर पर सार्वजनिक रूप से किसी भी बच्चे का मजाक न बनाएं। खास तौर पर जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं,
बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, आप उनका मजाक बना रहे हैं। तो जब समूह में आप किसी का मजाक बनाते हैं तो वह काफ़ी उसको ए- एक गिल्ट महसूस होता है कि हम सबसे खराब हैं, या फिर हमारे में उतनी शक्ति नहीं है। अपने आप को बच्चा कमज़ोर समझने लगता है। ऐसी घटनाएं से आप दूर रहें, ऐसा ना करें, क्योंकि किसी के मन भावना को अगर चोट पहुंचने लगती है तो वह लगता है कि हम सबसे कमज़ोर हैं, हमारे में क्या कमियां हैं। ये सब बहुत सारे सवाल सामने आने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग निष्कर्ष और प्रेरणा। यहाँ पर देखेंगे तो किशोरावस्था एक संभावनाओं का समय है। यह उस दौर है जहाँ अगर बच्चे को सही जानकारी और सही दिशा दी जाए तो वह जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर बच्चे को सही समय पर सही दिशा दी जाए, सही शिक्षा दी जाए, तो बच्चे अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही जानकारी दें, जानकारी से उन्हें दूर न करें। जितना वो सीखना चाहते हैं उनको सीखने में मदद करें। तो आप किशोरावस्था को पूरी विस्तार के साथ समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।